उत्तर प्रदेश में लगातार आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती ही जा रही है। यह समस्या 2022 विधानसभा चुनाव का काफी अहम मुद्दा भी बना हुआ था, जिस पर विपक्ष ने जमकर सत्ताधारी पार्टी को घेरा था। चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। जमीनी स्तर पे आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। आप सभी दर्शकों का स्वाभिमान टीवी में स्वागत है और मैं हूं दिनेश सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो चुनावी एक मुद्दा रहा वो आवारा पशुओं का रहा। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा गया इस मुद्दे के मद्देनज़र। और अगर हम देखे जाएं तो लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसी वारदात जो शर्मनाक हुई हैं आवारा पशुओं के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले मुरादाबाद की रहने वाली महिला सिपाही जो कि शाहजहांपुर में तैनात थी, आवारा पशुओं का शिकार बन गई थी। उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ऐसी घटना सैसवान क्षेत्र में भी हुई थी, जहां पर आवारा पशुओं ने एक बच्चे को रौंद डाला था, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी घटनाएं सामने ऐसी आती रहती हैं जिसमें लोगों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसमें दूसरी तरफ ऐसी भीषण गर्मी में आवारा पशु भी भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे कि इस संबंध में उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो चुनाव में काफ़ी ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, जिसमें कई बार लोगों की मृत्यु भी हो गई है, तो ऐसे उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवारा पशुओं से ना ही सिर्फ लोगों की मृत्यु हो रही है, बल्कि उन किसानों की उम्मीदों की भी मौत हो रही है जो बहुत मेहनत से अपनी फसल को खड़ा करते हैं और आवारा पशुओं का झुंड उनको रौंदता हुआ चला जाता है। तो हम लोग जो जनता है वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इन आवारा पशुओं से दुखी हैं। अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश शासन कहता है कि हमने आवारा पशुओं के लिए और पशुधन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, जबकि धरातल पर वास्तविकता यह है कि आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इंसानों के लिए नुकसानदेह होती जा रही है। अच्छा, चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि इस पर तत्काल ही संज्ञान ले लिया जाएगा, लेकिन शायद थोड़ा समय हो गया है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर शायद कुछ। मुझे आपकी बात पे एक गीत के बोल याद आ गए। मेरा सुर और साज अच्छा नहीं है, लेकिन गीत के बोल बता देता हूँ। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, जुमले बातें सब बातें हैं, बातों का क्या। जुमलों पर विश्वास कर जनता लगातार वोट दे रही है और हम बधाई देते हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र की जीत होना चाहिए, भले ही सत्ता किसी के हाथ में है, लेकिन जब सत्ता पाने के लिए आप लोगों ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करना आपका दायित्व है। हम भी निवेदन करेंगे एक विपक्ष की हैसियत से कि उन वादों को वो पूरा करें। आवारा पशुओं से और जनता की जो विकराल समस्या है उनसे उनको मुक्ति मिलना चाहिए। और आप देखते भी हैं लगातार कि हम जब सड़क पर जाते हैं तो आवारा पशु कई बार स्कूली बच्चों को भी क्षति पहुंचा देते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए सड़क। इसके लिए जनता सर परेशान है, लेकिन अब वो क्या कहें, कहीं की सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं तो फिर जो है। अच्छा, अब रहा ये कि वो पशु भी तो परेशान है। अब ऐसी दोपहरी में पानी के लिए भिक्षा से फंस रहे हैं बेचारे, और जो है उनको एक एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं पहुंच गए तो कोई भी कितना कैसा ही आदमी हो या किसी जाति को, उसे दर्द महसूस होता है तो बाल्टी कहीं उठाई, उसने उठाया तो पिला दिया, क्योंकि वो पशु है ना। हाँ, अब वो तो अलग की बात है कि भाई हमारे मुसलमान धर्म के खाने की मतलब वो है एक चीज़, लेकिन नहीं, ख्याल तो लगता है ना कि बेमौत जो चीज़ मर रही है, प्यासी भूखी, तो उससे तकलीफ़ होती है ना। इसलिए जो है हमें और आपको सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। सरकार हमें तो भाई किसी को देना ही है ना, और हमने दिया भी है, माने या ना माने वो तो अलग की बात है ना। हाँ, मैं अलाउद्दीन फरीदपुर पचौनी, हाजी अलाउद्दीन फरीदपुर पचौनी, हमने पिछली बार भी दिया था, हमारे पूरे घर ने दिया। मेरा बेटा कोटेदार है और बड़े इत्मीनान के साथ चल रहा है, हम खुश भी हैं, ऐसा नहीं सरकार से खुश हैं। अब वो विरोध करने वाले करते हैं, करते रहें, उससे हमें क्या लेना देना है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन यही है कि कुछ काम देखने के बाद हमारी मजबूरियाँ बन जाती हैं कुछ कहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि उन्होंने बताया कि जनता ही नहीं, पशु भी काफ़ी त्रस्त हैं, क्योंकि भूखे प्यासे जो आवारा घूमते हैं, जो उन्हें मौके पर और समय पर चारा नहीं मिलता, उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं मिलती, जिससे काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।